CAPF AC 2022 में अब जस्ट आपके पास 4 वीक्स बचे हुए हैं। यूटिलाइज इट प्रॉपरली। इट इज सेड ना कि दैट टू शैल पास। ओके, यह भी बीत जाएगा, ऐसा नहीं है कि यह नहीं बीतेगा। हमने 23 जनवरी से फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट किया। दैट डे राष्ट्रीय पराक्रम दिवस आज की डेट में मनाया जाता है। तो उस समय से जो भी हैं, कुछ लिमिटेड फ्यू कैंडिडेट्स होते हैं जो रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं। आप हमेशा जानते हो कि रिजल्ट वेरी फ्यू का होता है, कोई भी एग्जाम हो। एक ये नहीं है कि सिविल सर्विसेज असिस्टेंट कमांडेंट या फिर कोई टॉप के पोस्ट, इनफैक्ट कोई भी जॉब हो, फ्यू एक्सेप्शन है जिसमें रिलेटिवली सीट्स ज्यादा आते हैं। जैसे कि क्या है, कांस्टेबल का पोस्ट आ रहा है तो समटाइम बहुत ज्यादा आता है, इनफैक्ट 30,000 40,000 50,000 भी आ जाता है। टीचर का जैसे यूपी जैसे स्टेट में 50-60,000, इनफैक्ट वन टाइम 69,000 भी आया। सोचो आपके एग्जाम में, एग्जाम कितने दे रहे हो, 1 लाख 1,10,000, समटाइम 90,000 समथिंग, और वहाँ 69,000 वन टाइम वैकेंसी। लेकिन आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो वहां आप जानते हो रिजल्ट बहुत कम होता है। उस बीच में जो रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं है कि जो रिजल्ट होने वाले बहुत तुर्रम खान होते हैं। आप ऑलरेडी देख चुके हो, सेकेंड डिवीजन वाले भी क्वालिफाई होते हैं, थर्ड डिवीजन वाले भी क्वालिफाई होते हैं। जिन्होंने अपने एकेडमिक करियर में कुछ टाइम थर्ड डिवीजन लाया है वो भी क्वालिफाई हो रहे हैं। और कुछ वो भी हैं जो 97% लाए हैं, 98% लाए हैं ट्वेल्थ में, वो भी नहीं पास होते हैं। तो ये एग्जाम उस लेवल का नहीं है कि आप अकेडमिकली कितने साउंड हो। आज के डेट में आप क्या वर्क कर रहे हो। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन लास्ट में धाराशायी हो गए। बहुत सारे हर बार ऐसे कैंडिडेट होते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि सर एक्चुअली मुझे फर्स्ट रैंक लाना है तो मैं इस बार अभी छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि इस बार तो सर फर्स्ट शायद नहीं आएगा, टॉप 10 भी नहीं आएगा, तो मैं अगले साल, दिस इज ट्रू, डोंट लाफ, लगेगा कि ये मजाक। ऐसे हमेशा कैंडिडेट होते हैं। मैं जानता हूँ कि आप अगले साल गारंटी नहीं कर सकते हो ना कि फर्स्ट रैंक हमारा आएगा या सेकंड रैंक आएगा या 10। एट द एंड ऑफ द डे 1 ईयर लाइफ का बहुत मायने रखता है। 1 ईयर में लाइफ क्या होगा, कोविड-19 के पेंडेमिक में हम देख चुके हैं, अनसर्टेनिटी इज अ न्यू नॉर्मल ऑफ लाइफ। और यूपीएससी इटसेल्फ इज अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। नेक्स्ट ईयर किस ढंग का पैटर्न होगा, क्या चीजें होंगी, वो हम नहीं कह सकते। आज अभी आपने यदि इतना टाइम दिया है तो अब अपने को 4 वीक जो है वो कंसंट्रेट रखो, इधर उधर डिविएट ना होने दो। वो जो कहते हैं ना कृष्ण अर्जुन से कि तुम इधर इधर मत देखना, मत ये देखना बंद करो, कल का जो युद्ध होगा उसमें आज की ओर मत देखना, क्योंकि आज तो बीत चुका है, अब उसे ला नहीं सकते हो। तो जो अब तक आपके पास बीत चुका है अब आप उसे नहीं ला सकते हो। एट एनी कॉस्ट यू कैन नॉट रिटर्न। लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है। सिलेक्शन क्या 100% पे हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। आपके 55%, 54%, 56% या जो भी है, बिलो 60% आपका होगा। और आप अकेडमिक्स में बहुत सारे लोग देख रहे हो 96, 97, 95। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो 55% भी लाए अकेडमिक्स में और सेलेक्ट हुए। बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास आपके आसपास में ही मिल जाएंगे कि उसे कैंडिडेट जो कि ऐसे सिचुएशन में, इनफैक्ट देखोगे, कभी कभी देखते हो कि यस आईपीएस क्वालिफाई किए लेकिन ट्वेल्थ में एक बार फेल हो गए थे या सिक्स क्लास में फेल हो गए थे, फोर्थ क्लास में, दैट डजेंट मैटर। आपके पास जो भी टाइम है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। अब ये देखो, लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं बोलते हैं सर मुझे हिंदी में टेस्ट लिखना। मैं जब ऑलरेडी इतने हर बार बता देता हूँ कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कुछ ये बोलेंगे ठीक है कि सर हिंदी में तो होगा ना, तो जब हिंदी लिखा हुआ हूँ डियर, एक्चुअल में क्या होता है कि दिस इज ट्रू कि मेजोरिटी नॉट इंटरेस्टेड होते हैं कि चलो ठीक है मुझे एग्जाम देना है, दैट्स फाइन। एग्जाम सिर्फ देने से आपका नहीं होगा। हाँ, अब एग्जाम आप उसको एंजॉय करने के लिए दे रहे हो तो वो भी सही है। जैसे फॉर एग्जांपल लो सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, शायद मुझे जीवन भर के लिए अलाउ कर दिया जाए कि 10 टाइम्स फी लेकर के, सपोज 100 रुपी नॉर्मल कैंडिडेट से 1000 रुपी लेकर के मुझे हर साल बैठने के लिए फ्री में दे दिया जाता है होल लाइफ, तो शायद मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम होल लाइफ देता। क्योंकि दिस इज द ब्यूटी कि हम एज टीचर यदि होते हैं तो उन चीज़ों से अवेयर हों। लेकिन आपके पास विकल्प नहीं होता है। वो विकल्प नहीं है कि वंस एज आप क्वालिफाई कर, ये एज को क्रॉस कर गए, आप उस एग्जाम को नहीं दे सकते हो। तो जो आपके पास वक्त है उसको आप यूटिलाइज करो। और बाकी ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट होने के लिए एक्सेलेंट की जरूरत है, आप कंसिस्टेंटली वर्क करो ना। आज हमको थोड़ा चीज आ रहा है, कल हम उससे थोड़ा ज्यादा सीखेंगे, परसों, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। लेकिन नाउ टाइम हैज कम कि आपको वो जो कहते हैं ना, एक कंक्योर मस्ट बी फॉलोड बाय कंसोलिडेशन।
आप जो है मछलियां, जैसे जो मछली पकड़ते हैं, तो कहते हैं ना घर में कि मछली पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको जमा करना, संग्रहित करना है। एक तरफ आप बीच में बैठे हुए हो, दोनों तरफ पानी है, बीच में मेड़ है, और या बीच में बांध है या डैम है या व्हाट्सोएवर है, एक तरफ से मछली पकड़ रहे हो, दूसरी तरफ मछली भाग जा रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो अब, नाउ इज द टाइम की कंसोलिडेट, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन। कुछ चीजें ऐसी है जो कॉमन आपको रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक को 10 20 30 50 जितनी हो सकता है उसको करो। नोट्स आपका कंसोलिडेट, और नोट्स ऑलरेडी मैं ये हमेशा कहता हूं कि आप ये सोचो कि कोई रेडीमेड दे देगा, उससे नोट्स से बन जाएगा, तो आप शायद खुद को धोखा दे रहे हो। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि सर कुछ ऐसा बोलते हैं, बोले ये करके कि सर हो जाएगा ना आपकी टेस्ट से। मैं कहता हूं कि नहीं, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं, किसी का भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं चीजों को बता सकता हूं, समझा सकता हूं। आप जस्ट इमेजिन करो कि हमारे टेस्ट से या हमारे जस्ट कंटेंट मैं 50 पेज का प्रोवाइड करा देता और रिजल्ट हो जाता, तो उस 50 पेज के कंटेंट को मैं 10 लाख रुपए में भी सेल कर सकता हूँ, 20 लाख रुपए में भी सेल कर सकता हूँ। इनफैक्ट कुछ ऐसे होंगे 25 और 50 लाख भी देने के लिए तैयार। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। अब जस्ट सोचो कि कोई ये बोले कि 500 पेजेस पढ़ो और आईएएस बन जाओ, इसकी गारंटी, तो बिलीव मी 2 करोड़ रुपया भी लोग देने के लिए तैयार होंगे कि अच्छा मात्र 500 पेजेस। लेकिन क्या पॉसिबल है? नहीं। तो आपका मेहनत जो है वो काम करता है। आप ये ग्रेजुएशन के एग्जाम में नहीं हो कि जो 20 ईयर से प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि जो वही से क्वेश्चन सेट करते हैं, तो उनको तो पता है कि हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं, और 20 उन्होंने दिया, 5 आपको लिखने हैं, उस 20 में से 5 आपको पकड़ा जाएगा, आप उसमें अच्छा मार्क्स ले आओगे। बट बिलीव मी दिस इज नॉट लाइक दैट। यस, थीम आपको पता है पेपर 2 में, फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 में आप प्रीवियस ईयर पैटर्न देखे हुए हो, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, तो मैथ्स यूनिक क्वेश्चन नहीं देते हैं, वही क्वेश्चन देते हैं जो पहले पूछा गया है। पहले पूछा गया उसके नंबर चेंज कर देंगे, लिटिल ट्रिक चेंज कर देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही होगा। तो आप जितने भी टाइम है उसको अब कंसोलिडेट करो। और जिन्हें लगता है, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि जिन्हें लगता है कि टेस्ट से हमें थोड़ा फायदा हो सकता है, कुछ को ये लगता है कि आप गारंटी दे सकते हैं, मैं बोलता नहीं, कोई भी गारंटी कैसे दे सकता है। यदि मैं गारंटी देना होता तो मैं इतना ये नहीं करता, आप खुद स्वयं आते कि सर प्लीज दे दीजिए दे दीजिए। लेकिन मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ कि कुछ लोग उससे लाभ हो सकता है। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग आप पार्टिसिपेट करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली है कि मेरी क्षमता भी लिमिटेड है, मैं सबको कैटर नहीं कर सकता हूँ, जितना हो सकता है, जितना लोगों को, ठीक है। तो ये जो टेस्ट शेड्यूल है, तो चलते 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 हम 23 जनवरी से चले। Regularity sometime life becomes very challenging to maintain. Every time things people are coming or not coming, that doesn't matter, but keeping schedule a lot of time बहुत challenging task होता है। Okay, so anyway I am keeping this work for long, means since 2018 से इनफैक्ट देखा जाए तो टेस्ट सीरीज पर वर्क कर रहा हूँ, चल रहा है रेगुलर रूप से। अब हम इस मंजिल पर पहुंच रहे हैं, यानी 10 जुलाई, फिर अब आपके यानी 12th टेस्ट, फिर नेक्स्ट अब जस्ट बस्ट आपके पास लास्ट जो टेस्ट बचेगा इसके बाद 24 जुलाई। यस, दिस इज ट्रू कि आप इन टेस्ट को जो अब तक मान के चलो कि यहाँ तक हो चुका है, तो किसी भी टाइम जब चाहो आप इन टेस्ट को ले सकते हो। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेपर 1 का जो है वो आपके 150 पेपर 1 का पर टेस्ट। ओके, पेपर 2 का पर टेस्ट आपके 500, क्योंकि पेपर 2 में जो है कॉपी आपके मैनुअल चेक करने पड़ते हैं लाइन बाय। मैं सिर्फ ये नहीं है कि मैं बता दूं अच्छा अच्छा चलो तुम 80 मार्क्स डिजर्व कर रहे हो, नहीं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि फ्यू कैंडिडेट हो, लिमिटेड कैंडिडेट हो, क्योंकि हर कैंडिडेट को मैं एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का टाइम वन कॉपी चेक करने में देता हूँ। तो ऑब्वियसली है उसके लिए मैं अब जस्ट इमेजिन करो कि 1000 कॉपी हमारी पास आ जाएगी, तो क्या मैं चेक कर सकता हूँ? नहीं ना कर सकता हूँ। 100 आ जाएगा वन टाइम, मैं चेक कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। दिस इज ट्रू। इस वजह से मैं लिमिटेड कैंडिडेट को ही जो भी हो। हाँ, अब आपको किसी को लगता है कि यस है वो हमें 1 टेस्ट लिखना है, 2 टेस्ट लिखना है, अब मैं ये नहीं कहूंगा ना कि आप एक दिन में 5 टेस्ट लिख लो, नहीं, ये जो आप टाइम आपको देना चाहिए हर टेस्ट के पीछे कि हाँ हम ये टेस्ट लिखे हैं, तो हमें उस टेस्ट का फायदा होना चाहिए, उस टेस्ट से हमारी लर्निंग। टेस्ट इज नॉट जस्ट की राइटिंग द टेस्ट, यू हैव टू लर्न द थिंग्स, आप उससे लर्न कर पा रहे हो तभी फायदा है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है कि हम 100 टेस्ट, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं बोलते हैं सर मैंने 50 टेस्ट लिखा है, उसके बाद सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। बिलीव मी डियर, आप कितना भी घटिया टेस्ट सीरीज लगाओ, हो सकता है कोई, मैं किसी के टेस्ट पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ,
कोई भी मान के चलो कि यदि आपको लगता है हमारा ही टेस्ट कोई किसी आपको लगता है कि इससे घटिया कोई टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन बिलीव मी, आप जब बोलते हो 10 20 30 40 50 सेट्स लगा चुका हूं, तो बिलीव मी जस्ट वो आप फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे थे। यदि कोई 30 टेस्ट 20 टेस्ट 50 टेस्ट या कोई टेस्ट ना लगाए, प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स का ईमानदारी से सोल्व करे, तो मैं समझता हूं कि उससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और यदि प्रॉब्लम है तो आप देखो कहाँ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कहाँ आपका सिचुएशन है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। ओके, सो जिन्हें भी टेस्ट देना है आप मोस्ट वेलकम है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है तो आप बता सकते हैं। लाइफ हमेशा देखो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है किसी का भी ये है अप्स चल रहा है तो अप्स सम टाइम होता है कि लगता है ना कि यस लाइफ ठीक चल रहा है, आई विल क्वालिफाई। सम टाइम मन में आता है कि यदि नहीं क्वालिफाई हुए तो फ्यू एक्सेप्शन होते हैं जो ऑलमोस्ट श्योर रहते हैं कि यस whatsoever happen I am enjoying the things. There are people in fact I see some of my students या जो भी कुछ मेरे फैमिली मेंबर में होते हैं जो हमसे जुड़े हुए रहते हैं, मुझे मैं बोलता हूं कि देखो डियर, रिजल्ट के लिए कोई जरूरी नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि तुम्हारा रिजल्ट होगा ही, लेकिन बिलीव मी, यदि आप अच्छे से एग्जाम का 1 ईयर 2 ईयर प्रिपरेशन करते हो, यू विल लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस इन दिस एग्जाम और दैट एग्जाम, यू विल लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे पास जो सिलेबस हैं, जो प्रॉपर तरीका से पढ़ें, सोसाइटी से लेकर के इकोनॉमी से लेकर के साइंस से लेकर के आप करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, वुमेन एम्पावरमेंट एंड अदर थिंग्स, जो भी है किस ढंग से गवर्नमेंट में वर्क होता है, जजेस क्या होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस क्या होते हैं, उनके क्या पावर हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्लियामेंट क्या है, हर वो चीज आप जानते हो। तो इसको एक पूछिए, और जिस दिन आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी, वो जो है ना रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचड़, थ्री इडियट्स, कि वो चीजों को समझने पर ध्यान देता है, और स्पेशली सबको लगता है कि ये तो इंटरटेनमेंट कर रहा है और वो फर्स्ट रैंक आता है। क्यों? क्योंकि वो चीजों को समझता है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की होती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं सर मुझे टेस्ट लिखना है, जैसे ही मैंने बोला कि एक्चुअली इसके फी है, तो बोले ठीक है सर बताते हैं आपको, फिर उसके बाद नहीं बताते। तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि हर की कंडीशन अपनी अपनी है, लेकिन आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपके कोई ऐसे हैं, फैमिली मेंबर हैं, फ्रेंड्स हैं, यदि आप रियल में गरीब हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो और आप सीरियस हो, तो डियर कोई ना कोई आपको हेल्प करने के लिए, अब सबको मैं नहीं जानता हूँ या फिर पर्सनल रूप से, और मेरे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, लेकिन कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे ऐसे जो कि आपकी मजबूरी को समझ सकते हैं कि यस दिस पर्सन इज नॉट एबल टू अफोर्ड, और इसको थोड़ा सा हम सपोर्ट करें तो आगे निकल जाएगा। बिलीव मी, ऐसे होते हैं। अब देखो, जो जिनको मैं पर्सनल लेवल से जानता हूँ, मैंने बताया ना कि मैं सबके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, लेकिन मैं जिसको पर्सनल लेवल से जानता हूँ, जो हमारे संपर्क में है, एज ए पर्सन मैं उनको जान रहा हूँ, उनसे मिल चुका हूँ तो मैं उनको अपने लेवल से एंड से सपोर्ट करता हूँ, हर जो भी है, जो जिनके ऊपर मुझे ट्रस्ट लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप किसी को फाइंड करो कि यस कोई ऐसे हैं जो कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जो कुछ मेरे से हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। ओके, तो जिन्हें टेस्ट लिखना है, कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है, तो आप ये करो, लेकिन अपने हौसले बुलंद रखो, अपने इरादे को बुलंद रखो। आई हैव टू डू, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत पुट करना पड़ेगा। वो मैं बार बार जो कहता हूँ ना कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कि जो उद्यम से ही कार्य सफल होता है, यानी कि जो मेहनत हार्ड वर्किंग है, उसी से यू गेट सक्सेस। सिर्फ मन में रखने से नहीं, कार्यानी न मनोरथ है, सिर्फ मन में रखने से नहीं कि रात में सो रहे हैं तो एकदम चौड़े होकर के कि इस बार फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक या टॉप 10 में आ जाएंगे, उसके बाद अगला दिन हुए सिकुड़े हुए हैं कि पता नहीं नहीं होगा, तो उसका भी एमटीएस का भी भर दें क्या, या फिर टीचर का आर बीएड भी कर लें क्या। तो कहीं ना कहीं आप जो है कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हो, अपने को कंसिस्टेंट रखो, नो डाउट यू विल गेट। ओके, सो कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, पर्सनल जो भी है वो आप मैसेज करो, प्लीज प्लीज मैसेज आप कर सकते हो। यदि ऐसा है, मैं कोशिश करूंगा अपने लेवल से, ऑब्वियसली मैं किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता हूँ ना, मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आपको मैं सक्सेसफुल बना दूंगा। सक्सेस अनसक्सेसफुल ये आपके हाथ में है, सफलता और असफलता, आप यदि सही से वर्क करते हो आप सफल होगे, नहीं करते हो तो नहीं होगे। ओके, थैंक यू।